ये लिखा था फेसबुक पे, तब मैंने 10 साल पहले का ये लिखा था फेसबुक पे, तब मैं फेसबुक पे एक्टिव था, अब तो नहीं हूँ, कि अगर मुझे दुनिया के सारे धर्मों को मिला के एक धर्म बनाने का मौका मिल जाए कभी, तो मैं जैन धर्म की एक चीज जरूर उसमें शामिल करूंगा, और वो है उसका क्षमावाणी पर्व। और वो इसलिए करूंगा कि बात आज की नहीं है, बात किसी भी दौर की है, आज की ज्यादा है। हम सब इतने व्यस्त हैं कि हम जिनसे जुड़े हैं, जो नजदीकी लोग हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, हमें पता भी नहीं चलता कब हमारे मुंह से कुछ ऐसा निकलता है कि उनको बुरा लग जाता है। ये भी हो सकता है कि हमारी नीयत एकदम ठीक रही हो, हमने सोच समझ के ना ही बोला हो, पर किसी खास कॉन्टेक्स्ट में किसी खास व्यक्ति ने मेरी किस बात को किस रूप में लिया, ये तो मुझे नहीं पता। कई बार ऐसा होता है कि मैंने अपनी ओर से कुछ गलत नहीं किया, पर सामने वाला मुझसे नाराज है, मुंह बहुत बार होता है, बहुत ज़्यादा बार होता है ऐसा। ये चीज़ पता भी नहीं चलता है, थर्ड पार्टी से पता चलता है कि अरे तुम इसको ऐसे ऐसे बोला है, मतलब तुम ही चौंक जाए कि अरे। फुला के बैठा है। मुझे पता भी नहीं है, पता हो तो मैं उससे माफी मांग भी लूं, हम्म। मुझे पता ही नहीं है। वो कहेगा भी नहीं, उसका भी हम्म। गुरूर है, सम्मान है, आत्मसम्मान है, कैसे कहे, कैसे खुद याद दिलाए कि तुमने एक बार ऐसा कह दिया था तो मैं नाराज हूं। तो हम्म। जब मैंने सुना कि मेरे मेरे बहुत सारे दोस्त जैन परिवारों से आते हैं, हम्म। उनमें से एक ने 8-10 साल पहले जब मुझे पहली बार व्हाट्सएप पे भेजा, मिच्छामी दुक्कड़म, तो मुझे लगा पता नहीं क्या स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं, क्या लिखा है। और उसके आगे लिखा उसने कि यदि पिछले 1 साल में मुझसे कोई भूल हुई हो, त्रुटि हुई हो, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। मुझे लगा क्या हो गया इसको, सब तो ठीक ही था। तो क्योंकि मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मैंने कहा जाओ माफ किया। कोई बात नहीं। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या मामला क्या है, तब उसने बताया। मैंने जैन फिलोसफी पढ़ी हुई थी, पर ये संयोग से फिलोसफी के हिस्से में नहीं था, पाठ्यक्रम में, किताबों में नहीं था। तो जब मैंने सुना कि साल में एक ऐसा दिन है जब आपको बिना किसी वजह के माफी मांग लेनी है, कि शायद कोई गलती हुई हो, नहीं भी हुई तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि गलती हुई होगी, और मुझे माफ कर दो भाई। मुझे लगा कि किसी समाज के रिश्तों को इंटैक्ट रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, ये कितना सुंदर त्योहार है। उस चीज की माफी जो शायद मुझे याद भी नहीं। हम्म। और अगर सब लोग इतने विनम्र हो जाएं, इतने हम्बल हो जाएं, तो झगड़ा किस बात का है फिर। अलग लेवल पे बढ़ेगा सब। और अगर यही स्थिति सारे धर्मों में हो जाए, सारे देशों में हो जाए। ऐसे एक और धर्म का बात है, देखो, तुम लोग को जिसका जिसका बेचैनी होता है ना मन में, यार रात में नींद नहीं आता है तुमको, आने आने का बात नहीं है, लेकिन हम तुमको हाईली रिकमेंड करेंगे कि यूट्यूब पे लिखो बुद्धा स्टोरी हिंदी, बस इतना लिखना। उसमें तुमको रंग रंग तरह का कहानी बताएगा, यहाँ पंडित, वहाँ किसी आदमी का या ऋषि का, ऐसे ऐसे करके स्टोरी बताएगा। ओवरऑल तुमको समरी बता देते हैं। एक तो वो स्टोरी काफ़ी अच्छा होता है, एकदम काम हो जाता है माइंड, पहला चीज़ ये है। दूसरा, एक समरी ही तुम जान लो कि ओवरऑल तुमको क्या लेसन मिलने वाला है। मुंह बंद रखने का लेसन, ठीक है। हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं, मजाक नहीं। कोई भी गैदरिंग हो गया, कुछ भी सिनेरियो है, कुछ भी, हमेशा बक 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 कुछ भी चालू रहता है। तो कम बोलने का प्रैक्टिस, जैसे कि हमको अभी भी एक चीज़ हिट करता है बुद्धा स्टोरी में, पता नहीं कौन सा स्टोरी था वो, जिसमें कि एक आदमी आया बुद्धा जी के पास, और वो अपना पूरा स्टोरी बताने लगा कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, ये है वो है, दुनिया हमको पढ़ा दिमाग ख़राब करके रख दिया है मेरा, सब लोग मेरे ये है वो है, सब बदमाश हैं, हम ही अच्छा हैं, इस टाइप का। और बुद्धा जी उनको बोले ना कि ठीक है, हम तुमको शरण में लेंगे, एक शर्त पे। अब कितना दिन उसको बोले थे चुप रहने के लिए तुमको याद नहीं है, लेकिन 2-4 दिन उसको बोले थे कि तुमको एकदम शांत रहना है, तुमको कुछ नहीं बोलना है, एकदम मुंह बंद रखना है। और जब वो रह गया ना 2-4-5 दिन चुप, और उसके बाद जब उसको बोले कि छठा दिन आओ या 7वां दिन ऐसा भी था, तो वो आया। उसका एक कंप्लेन नहीं था उसके मुंह पे एक कंप्लेन नहीं था। तो कहने का सेंस है ना कि बोली जो तुम्हारा है ना, वो एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट करेंसी है। इसको आराम से धीरे धीरे खर्च करो, थोड़ा दिमाग लगा के खर्च करो। तुमको लगता है कि बोलने में कुछ मेहनत नहीं लग रहा है, तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कोई लगता बोलता होगा ना कि यार हम कुछ भी बोलते हैं, मेरे बात का कोई वैल्यू ही नहीं लेता है। क्यों लेगा भैंचोद, दिन भर तो बकर 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 चलते रहता तेरा बकैती, तो कौन लेगा वैल्यू।
और उसमें 2 एग्जांपल बताया गया। एक था कौवा का एग्जांपल, दिन भर काँव 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 काँव, जो उसका अगर वर्ड देखा जाए तो दिन भर में 5000 बार बोलता है वो। और कोयल या किसी मोर का देख लो तो दिन भर में 1-2 बार बोलता है या 4 बार बोलता है, तो उसका अप्रिशिएट करता है लोग। ऐसा नहीं है कि टोन का ही अप्रिशिएशन होता है हर बार, टोन का भी होता है, ठीक है, लेकिन जितना ज़्यादा बोलेगा उतना ज़्यादा कॉमन होगा तुम। तो फिर क्यों झगड़ा है? अगर एक बार पाकिस्तान हमसे मिच्छा में दुक्कड़म कह दे तो दिक्कतें ही खत्म हो जाएंगी। फिर मैंने सोचा मिच्छा में दुक्कड़म कहाँ से आया, तो मैं भाषा भी मेरा विषय रहता है, तो मैं समझ गया कि प्राकृत और पाली वाला मामला होगा। जब रिसर्च की तो पता लगा प्राकृत का है, तो संस्कृत के एक शब्द या वाक्यांश से ये बना। जब भी कुछ अरे करने निकलो, यार दुनिया ये के बेकार चॉकलेट है, ये मत खाना, फालतू फालतू बंचुत झाटू जैसा चॉकलेट है। पहले टेस्टी होता था, अब पता नहीं लोग ना, नाम वही है, सब कुछ वही है, लेकिन टेस्ट के लोग ख़राब कर दिया। अब नहीं लगता यार टेस्टी। क्या प्रॉब्लम है वो तो हमको पता है क्या प्रॉब्लम है, लोग को कम कर दिया है, ठीक है। चॉकलेट का जो क्वालिटी है ना, भले नाम उम रैपर सब सेम है, लेकिन चॉकलेट का क्वालिटी एकदम घटिया कर दिया है, ठीक है। कृतम मिथ्या का मतलब दर्शन में अलग अलग होता है। शंकराचार्य ने मिथ्या को अलग सेंस में लिया, जैन दर्शन अलग सेंस में लेता है। यहाँ मिथ्या का मतलब है नॉन कॉन्सिक्वेंशियल, जो निरर्थक हो जाए, बीज रहित हो जाए। तो मिथ्या में दुष्कृतम, जो दुष्कृतम दुष्कार्य गलती मुझसे हो गई है वो मिथ्या हो जाए, मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ। और वही प्राकृत में आते आते मिथ्या में दुक्कड़म हुआ। तो आज जो मुझसे मिस्टेक हुई, मैंने जूते पहन के पहला मंत्र सुन लिया, तो उसके लिए मैं आप सबसे मिथ्या में दुक्कड़म कह देता हूँ और उसके बाद यहाँ से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। मैं ज़्यादा लंबा बोलने के लिए कुख्यात भी हूँ, तो आप मुझे संकेत कर दीजिएगा जब आपको लगे कि काफ़ी हो गया है, तो मैं वहीं पर अपनी बात रोक दूंगा। पता है सर को हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इनका लगभग बात बहुत, मतलब कुछ कुछ बात है जो हम बनाएंगे आगे वीडियो, जिस पे हम थोड़ा डिसएग्री कर रहे हैं, जो खास करके रिलेशन वगैरह के सेंस में आता है कि कैसे रिलेशन को संभालना चाहिए, उस सेंस में कुछ कुछ डिफरेंट एडवाइस है इनका। लेकिन इस सर को काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है डिसएग्री करना, तो इस सर काफ़ी नॉलेजेबल बंदा है, मानना पड़ेगा सर को, तो हाई रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा। तो विषय की जब बात हुई तो मयूर जी ने 2-3 सुझाव दिए। तो ये बोले कि हम सब की आजकल एक बड़ी दुविधा पेरेंटिंग को लेके है, अपने बच्चों को कैसे संभालें। जब मुझसे कोई कहता ना कि पेरेंटिंग की दुविधा है, बच्चों को कैसे संभालें, मुझे पहले अपने आप को संभालो, बच्चा को क्या संभालेगा? बच्चा तो भाई पानी का है, पानी है वो, जिस गिलास में डालेगा वही शेप लेगा। तुम ना साला अथी हो गया है, क्या बोलते हैं, हाई विस्कोसिटी वाला कोई लिक्विड होता है वो है, कि तुमको कहीं डाल देंगे तुमको 6 महीना लगता है शेप लेने में। बच्चे भी दिमाग में आते हैं कि पेरेंट्स को कैसे संभालें ये, और मैं जनरली बच्चों के साथ खड़ा होता हूँ इस मामले में, पेरेंट्स के साथ में कम खड़ा होता हूँ। और मुझे सच में लगता है कि ज़्यादा सीखने की ज़रूरत पेरेंट्स को है ना कि हाँ, इसके पीछे हम एक और लॉजिक बताते हैं। देखो अभी का टाइम जो है ना, थोड़ा सा हाँ डिफ़िकल्ट टाइम है एक सेंस में, लेकिन एक सेंस में ईजी भी है। कैसे बताते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक एग्जाम्पल देते हैं। पहले क्या होता था कि हम लोग को कोई ज्ञानी आदमी को सुनना होता था, मान लो अभी से 2010 में चलेगा, 2005 में चलेगा, जिस टाइम हम लोग के पापा लोग थे अपने एज में, या फिर उनका एज तो शायद 1990 में होगा, या 2002-05 में इनका जो एज था, जो जिसमें वो 18 साल के जब वो रहे होंगे, तब का बात है भाई। इनको अगर कहीं महान कुछ सुनना है या किसी इनलाइटमेंट स्पीच सुनना है, कुछ भी सुनना है, क्या ऑप्शन है उनके पास? भाई कोई ऑप्शन नहीं है, न CD डिस्क, कुछ नहीं, खाली मूवी आ रहा है। क्या सुनेगा तू? अगर तू गांव में रहता तो तेरे को कहाँ मिलेगा? तू बोलेगा हमको कि हमको फल्ला आदमी का भाषण चाहिए, तो कहेगा लॉरेंस ले लो। मतलब कुछ किसी के पास नहीं था, तो एक तरह से वो लोग थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम में थे। और अभी क्या है यूट्यूब पे, अभी हम चाहेंगे तो हिटलर का भाषण सुन लेंगे, हम किसी का भाषण सुन सकते हैं। तो समझ रहे आप? तुम लोग भाषण सुनने से क्या होता है? आप भाषण सुनने से क्या होता है? नहीं होता है कुछ। जितना वार हुआ है ना, तुम भाषण से ही स्टार्ट हुआ है। बच्चों को है। और अभी कोटा में जितनी दुर्घटनाएं हुई, तो वहाँ के एक तो अगर वरिष्ठ आपके पेरेंट्स थोड़ा मूर्ख हैं तो आप उनको पूरी तरह से ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो प्रिविलेज आपको मिला है वो उनको नहीं मिला था, ठीक है।
ठीक है, आपका जो ये प्रिविलेज है वो एक तरह से सांप की तरह भी है कि आप इसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं, या फिर इसको यूज करके, मतलब आग की तरह है कि आप इससे बढ़िया खाना बना सकते हैं, नहीं तो जल के मर भी सकते हैं। तो फ़ोन भी वैसा ही है। तो ऐसे तो देखा जाए तो पूरा अभी एआई आ गया है, चैट जीपीटी वगैरह। भाई चैट जीपीटी हम पिछले 6 महीने से यूज कर रहे हैं, गूगल यूज करना छोड़ दिए हैं भाई। ऐसा हो गया है सीन। अधिकारी हैं राजस्थान सरकार के, जो कोटा में डीएम भी रह चुके हैं। एक मिनट उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं चाहता हूं कि आप भी इस प्रक्रिया में हमारी हेल्प करें बच्चों के लिए। मैंने कहा आप जिस दिन कहेंगे मैं आ जाऊंगा, जो कहेंगे मैं कर दूंगा, आप बताइए क्या करना है। बोले कोटा में बहुत सारे बच्चे हैं, हम चाह रहे हैं कि उनसे आप बात करें। मैंने कहा एकदम आ जाऊंगा, लेकिन अगर आप मेरी सलाह माने तो उनके पेरेंट्स से बात करवाइए, क्योंकि ये दिक्कत बच्चों की नहीं है, ये दिक्कत पेरेंट्स की है। तो उसके बाद से वो प्रोग्राम बन नहीं पाया, क्योंकि पेरेंट्स को बुलाना भी आसान काम नहीं है। बच्चों को तो घेर घार के आप बिठा सकते हैं, पेरेंट्स को आप कैसे बुलाएं। लेकिन फिर पेरेंट्स की बात होते होते बात हुई कि थोड़ा सा बिजनेस इथिक्स से बात करेंगे, थोड़ा सा सुयश जी की विशेष इच्छा थी कि एम्पैथी पर बात करें, जो आजकल समाज में कम हो रही है। तो अंत में ये हुआ कि सर आप बस आ जाइए, इन्हीं सबका मिला जुला के हलवा बना दीजिएगा, और बेसिकली हम आपको सुनना चाह रहे हैं, और कोई खास टॉपिक से मतलब है नहीं, बस आप आ जाइए और कुछ कुछ बातें अच्छी अच्छी कर लीजिए, बस इतना ही पर्पज़ है। तो फिर मैं उसी इरादे से आया हूँ। तो मैं शुरुआत पेरेंटिंग से कुछ बातों से करूँगा, उसी में एम्पैथी का जिक्र भी कर लेंगे। थोड़ा सा मौका मिला तो मयूर जी का फेवरेट विषय बिजनेस एथिक्स है, मौका मिलेगा तो उसको भी बीच में डिस्कस कर लेंगे। मैं क्योंकि अध्यापक हूँ और बच्चों से बात ज़्यादा करता हूँ, अक्सर मैं जब क्लास लेता हूँ तो बच्चों की संख्या अच्छी खासी होती है, और ये बहुत चुनौती होती है कि उनको 3 घंटे 6 घंटे 8 घंटे बिठा के रखना। हमारी क्लासेस में बच्चों को ये छूट है कि वो जब चाहें उठ के जा सकते हैं। मेरी क्लास में विशेष रूप से और भी छूट है, वो सो भी सकते हैं क्लास में, मैं उनको कभी नहीं रोकता हूँ। इतना ही कहता हूँ कि नींद आए तो कोने वाली कुर्सी पर चले जाएं, ताकि दीवार पे सिर लगे तो ज़्यादा चोट ना आए, ऐसे सिर पे झटका आ सकता है। वो मेरी क्लास में खा भी सकते हैं। मैं खुल के बोलता हूँ कि मेरी क्लास में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, खाने का मन करे खाते रहो, नींद आए सो जाओ, उठने का मन करे उठ के चले जाओ, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेरी क्लास में उठ पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, तो ये मेरा फेलियर है, आपका नहीं है, कि मैं आपको रोक नहीं पा रहा हूँ। तो इसी बहाने मुझे फीडबैक भी मिलता रहता है कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग अपना हरकतें करते रहिए और मैं अपना काम करता रहूँगा। तो बहुत ज़रूरी होता है कि उन बच्चों को बहुत शुष्क तरीके से ना बताया जाए, थोड़ा रोचक तरीके से बात की जाए।